बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उबैद है और मैं धावा का पाकिस्तान में टेक्निकल लीड इंजीनियर हूँ। आज जो मैं आपके लिए टॉपिक लेके आया हूँ वो है फ्रेम रेट या एफपीएस एंड शटर स्पीड। दोनों कंसेप्ट की वीडियो सर्विलेंस इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा अहमियत है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, और मैं कोशिश करूंगा कि आज एग्जांपल्स के ज़रिए जो है दोनों चीज़ें आपको कंसेप्ट को क्लियर करूं, ताकि आपके जो इश्यूज आते हैं आपको कभी फील्ड में, वो इन चीज़ों के कंसेप्ट से आपको क्लियर हो जाएं और आप अपने मसले मसाइल हल कर सकें। ठीक है, पहले बात करते हैं फ्रेम रेट या फ्रेम पर सेकेंड। फ्रेम रेट कहते हैं एक सेकंड में कैमरा कितनी पिक्स बना रहा है, पिक्चर्स बना रहा है। ठीक है, इसको फ्रेम पर सेकंड भी कहते हैं। और जितने ज्यादा फ्रेम्स होंगे उतनी मूविंग होती हुई जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो आपको स्मूथली नजर आती हैं। ठीक है, अगर फ्रेम कम होंगे तो मूविंग ऑब्जेक्ट में जो है ना लेटेंसी या डिले नजर आता है। अभी मैं एग्जांपल से भी प्रूव करता हूँ। ठीक है, अच्छा, अगर फ्रेम ज्यादा होंगे तो आपकी ज़ाहिर बात है पिक्चर तो आपको मूव होती हुई सही नजर आएगी, लेकिन इसके लिए आपको बैंडविड्थ भी ज्यादा चाहिए होगी इनकोड या डिकोड करने के लिए। ठीक है, क्योंकि आपके एक सेकंड में मैक्सिमम 50 हैं, 60 पिक्चर्स हैं या 200 फ्रेम पर सेकंड है। ठीक है, तो इसके लिए आपको बैंडविड्थ भी उतनी चाहिए होगी डिकोड करने के लिए या इनकोड करने के लिए। ठीक है, तो ये है हमारा फ्रेम रेट। अब बात करते हैं शटर स्पीड। शटर क्या होता है? शटर का मतलब है दरवाजा, कैमरे में लाइट का दरवाजा। अगर मैं इसको कहूं तो ये गलत नहीं होगा। आपको पता है कि लेंस के जो है ना एक शटर यानी दरवाजा होता है जो खुलता और बंद होता है। जब ये खुलता है तो इसमें लाइट सेंसर तक जाती है। ठीक है, तो इसको हम इसकी जो स्पीड है इसको जब जो जो टेक्निकल टर्म में कहते हैं, हम इसको कहते हैं शटर स्पीड। ठीक है, और शटर स्पीड क्या है कि आपका जब दरवाजा खुलता है तो लाइट अंदर आती है। ठीक है, और अगर ज्यादा तेजी से अगर दरवाजा खुल रहा है तो लाइट कम आएगी अंदर और तस्वीरें जल्दी जल्दी लेता रहेगा। ठीक है, टक 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 टक। ठीक है, और इसी तरह अगर हम इसको ज्यादा देर के लिए खोलेंगे तो जहरी बात है लाइट सेंसर पे ज्यादा एक्सपोज होगी, लाइट ज्यादा आएगी सेंसर तक। ठीक है, लेकिन उसमें ये एक नुकसान होगा कि डिसएडवांटेज होगा, वो ये कि इसमें गोस्ट इफेक्ट या ब्लरनेस आने का अच्छा है, स्पेशली नाइट में या लो लाइट इन्वायरमेंट में। ठीक है, तो दिन में तो आपको ये बहुत मुश्किल से नजर आएगा, लेकिन जो है ना रात में इसको आप महसूस कर सकते हैं। इसमें गोस्ट इफेक्ट या ऐसे लगेगा जिन फिर रहा है मुंह में, मोशन वाली जो चीजें होंगी उसमें ऐसे लगेगा जैसे जिन फिर रहा हो। तो वो किस वजह से होता है कि आपका जो शटर स्पीड है वो स्लो है, ज्यादा खुल रहा है, लाइट ज्यादा जा रही है, इस वजह से जो है वो ब्लरनेस आती है आपके उसमें कैमरे में। ठीक है, अच्छा, अब मैं एग्जाम्पल के साथ आपको दिखाता हूँ दोनों चीजों का रिलेशन, फ्रेम रेट या शटर स्पीड का। ठीक है, पहले मैं बात करता हूँ शटर स्पीड की। शटर स्पीड से मैंने बताया आपको कि ये जो इस वक्त शटर स्पीड है हमारी वीडियो के अंदर जो आप देख रहे हैं, एक मैंने एग्जाम्पल आपके लिए बनाई है, इसमें देखें कि ये इस वक्त जो है शटर स्पीड स्लो है, 1.5 यानी 0.5 सेकेंड के लिए आपका शटर खुलता है कैमरे का तस्वीर लेते हुए। ठीक है, और इस वक्त जो फ्रेम पर सेकेंड है वो 1 फ्रेम पर सेकेंड है। ये हमारी नॉर्मल वीडियो है जिसमें आपको स्मूथली नजर आ रही है हर चीज। ठीक है, अच्छा, अब शटर स्पीड क्योंकि हमारी ज्यादा है, 0.5 सेकेंड के लिए शटर खुलता है, उसके बाद फिर बंद होता है, फिर खुलता है, 0.5 सेकेंड के लिए फिर बंद होता है। ठीक है, अच्छा, अब मैं जो है ना आपको दिखा सकता हूँ कि जो है ये ब्लरनेस इसमें नजर आ रही है, गोस्ट इफेक्ट। आप अगर आप देखें तो ये एक ब्लरनेस और गोस्ट इफेक्ट आपको नजर आ रहा है, जिन जैसे होता है, जिन के हाथों जैसे। ठीक है, तो अब मैं इसकी शटर स्पीड को थोड़ा सा बढ़ाता हूँ। अब मैंने इसकी शटर स्पीड को 1 सेकेंड 15th ऑफ सेकेंड किया है, 1 सेकेंड का 15th हिस्सा। ठीक है, अब देखिए आपको ब्लरनेस नजर नहीं आ रही, तो थोड़ा सा जो है ना आपका शटर जो है तेज हुआ है। ठीक है, अब मैं इसको शटर को मजीद बढ़ाता हूँ, फ्रेम मैंने चेंज नहीं किया, याद रखिए अभी देखिए स्लो चल रहा है, एक एक पिक्चर पर सेकंड गुजर रही है इसके अंदर। ठीक है, अब देखें शटर स्पीड मैंने 15th ऑफ 1 सेकेंड किया है। ठीक है, 50वां हिस्सा सेकंड का। अब मैं इसी तरह शटर स्पीड को बढ़ा रहा हूं, ये मैंने 1/100 कर दिया है। अब आपको ब्लरनेस नहीं नजर आ रही, अब आपकी जो वीडियो की जो स्मूथनेस है, जो लाइट है आपकी, वो कितने शटर इतने जल्दी खुल रहे हैं बंद हो रहे हैं कि जो है ना आपकी लाइट जो है वो प्रॉपर जाती है अंदर, प्रिसाइज जाती है। ठीक है, और जो है इसकी वजह से आपको अच्छी और स्मूथ इमेज आपको मिल रही है। ठीक है, अब बात करते हैं फ्रेम पर सेकंड की। अब देखें कि ये 1 सेकंड में एक इमेज जा रही है, तो आप नॉर्मल वीडियो के साथ कंपैरिजन अगर करें इसका, तो देखें कि आपको लिटेंसी नजर आ रही है, क्योंकि 1 सेकंड में एक पिक्चर जा रही है, बाकी जो है वो गैप हो जाता है क्योंकि शटर स्पीड हमारी तेज है। ठीक है,
अब मैं इसकी शटर स्पीड को जो फ्रेम रेट है मैं 6 करता हूँ। अब आपको थोड़ी सी मूविंग ऑब्जेक्ट जो है ना क्लैरिटी के साथ नजर आना शुरू होगा, लेकिन अभी भी डिले है, इसमें लेटेंसी है, ठीक है। अब मैं इसके फ्रेम पर सेकंड को 15 तक लेके जाता हूँ। अब आप देखेंगे जो है कुछ स्मूथ है, लेकिन अभी भी आपको हल्का हल्का अगर महसूस करें तो लेटेंसी नजर आ रही है, ठीक है। अब मैं इसको रियल टाइम के ऊपर लेके जा रहा हूँ 30 एफपीएस। ये अब जो है आपका शटर स्पीड और जो फ्रेम पर सेकंड है, ये बिल्कुल स्मूथ एक इमेज के लिए आपकी जो वीडियो जिस स्पीड से वो कार्ड्स को डिस्ट्रीब्यूट करता है उसके बिल्कुल एक्यूरेटली आपकी जो है ना इमेज को जो है वो कैप्चर कर रहे हैं, ठीक है। उम्मीद है कि इस एग्जांपल से आपको काफी चीजें क्लियर हुई होंगी। अब देखें कि कितना स्मूथली जा रही है वीडियो। दोनों जो रियल टाइम है वो सेम पैरामीटर्स के ऊपर चल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, एक और एग्जांपल से भी मैं आपको समझाता हूँ। अब मैं जो है ना आपको बता रहा हूँ कि 1 फ्रेम पर सेकंड है और शटर स्पीड ठीक है। अब देखें ये डिले बंदे के चलते हुए नजर आ रहा है, ये बंदा स्मूथली जा रहा है और इसमें 1 सेकंड में एक इमेज आ रही है आपके पास। जब 1 सेकंड में एक इमेज आ रही है तो आपको हर उसके सेकंड के बाद गैप नजर आएगा, ठीक है। अब मैं इस फ्रेम सेकंड को 6 करता हूं तो अब देखिएगा आपको बंदा जो है चलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन अभी भी लेटेंसी है उसमें, स्मूथ नहीं है वो, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसको 15 सेकंड पे लेके जा रहा हूँ, 15 फ्रेम पर सेकंड। अब देखें बेहतर है, लेकिन अभी भी अगर देखें ह्यूमन आई से जो है ना अभी भी हल्का हल्का ऐसे लगता है कि जैसे रुक रुक के चल रही हो वीडियो। ये बिल्कुल अब स्मूथ है। 25 एफपीएस किसी भी चीज के रियल टाइम होने में 25 एफपीएस जरूरी है, ठीक है। आपको उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा। एक और एग्जांपल है फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए। अगर मैं बात करूं स्लो शटर की, पहले ये देखिए गाड़ी जो है ना गायब हो गई। अब शटर स्पीड मैंने इसकी सबसे स्लो किया, 0.5 सेकंड के लिए आपका लेंस का दरवाजा खुलता है, लाइट अंदर जाती है, आप देखें ब्लरनेस आ रही है इसके अंदर। अब मैं इसको शटर स्पीड को थोड़ा सा बेहतर करता हूँ, देखें अब ब्लरनेस थोड़ी सी कम हो गई है आपकी, ठीक है। इसी तरह अब मैं थोड़ी सी और बेहतर करता हूँ 1/50। अब देखें आपकी जो ब्लरनेस है वो खत्म हो गई है। तो शटर स्पीड अब मैं मजीद थोड़ी सी बढ़ाता हूँ, अब आपकी ब्लरनेस खत्म हो गई है, लेकिन 1 सेकंड में एक पिक्चर आ रही है क्योंकि 1 एफपीएस पे चल रही है पिक्चर। तो अब मैं इसको 15 एफपीएस पे करता हूँ तो ये आपको स्मूथली बेहतर, काफी बेहतर जो है ना इमेजरी देता है वीडियो में, ठीक है। अब मैं इसको रियल टाइम के लेके जाता हूँ तो ये आपकी स्मूथ वीडियो है। तो इन दोनों चीजों का आपस में रिलेशनशिप है, शटर स्पीड और फ्रेम पर सेकंड का। अगर शटर स्पीड आपकी बहुत ज्यादा होगी तो आपका ये है कि जो है ना एफपीएस अगर 20 होंगे तो आपको जो है ना एक स्मूथ इमेज आपको मिल सकती है, ठीक है। लेकिन 25 एफपीएस रियल टाइम होने में आपका जो वीडियो सिस्टम है उसमें 25 एफपीएस मिनिमम चाहिए होते हैं आपके सिस्टम को रियल टाइम होने में। वरना ये होगा कि आपका हाथ, अगर आप कैमरे के सामने हाथ हिलाएं तो आपका कैमरे के अंदर हाथ जो है बाद में आ रहा होगा, लेकिन जो कैमरा दिखा रहा होगा वो थोड़ा सा पीछे होगा, ठीक है। तो ये रियल टाइम और नॉन रियल टाइम का कंसेप्ट है, ठीक है। अच्छा, उम्मीद करता हूँ कि जो है ना आज आपको थोड़ा सा इस एग्जांपल के थ्रू जो है समझ आई होगी चीजें कि फ्रेम पर सेकंड क्या है और शटर स्पीड क्या है, दोनों का आपस में रिलेशनशिप है। और जो है ना आपको बहुत ज्यादा दफा जो है ना ये वाला सिनेरियो है रात को आ रहा होता है, तो आप जो है ना अगर अब ये आएगा तो आप इसकी शटर स्पीड को थोड़ा सा बेहतर करते हैं। लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा, यहाँ पर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, वो ये कि अगर मैं शटर स्पीड जो है बहुत ज्यादा कर देता हूँ तो रात में जो है ना आपकी जो लाइट है वो अंधेरा हो जाएगा, क्योंकि कैमरे का जो शटर है वो इतनी तेजी से खुलेगा बंद होगा कि लाइट अंदर जा ही नहीं पाएगी, तो वो अंधेरा हो जाएगा। तो रात में हमें जो है ना ऑप्टिमाइज जो है ना शटर स्पीड चाहिए होती है, ताकि जो है ना ना तो वो बहुत ज्यादा स्लो हो ताकि बहुत ज्यादा लाइट जाए और ब्लरनेस है, ना ही वो इतनी ज्यादा हो कि वो इतने सेकंड्स के लिए खुले और बंद हो कि वो अंधेरा हो, लाइट पूरी अंदर जा ही ना सके सेंसर तक ज्यादा। तो वो इमेज जो है वो एक्सपोजर जो है ना उसका इमेज का सही नहीं होगा, ठीक है। तो हाँ, रात की सेटिंग के लिए ऑप्टिमाइज होना चाहिए। अच्छा, अगर मैं जो है ना रात में शटर स्पीड कर देता हूँ ये 1/2 और एफपीएस भी मेरे ठीक है, ठीक है, लेकिन जो है ना यहाँ पर मुझे फिर ब्लरनेस का कोई नहीं, ब्लरनेस मुझे इतनी है कि जो है ना गुजारा हो रहा है मेरा, अच्छा गुजारा हो रहा है, ठीक है। यही शटर स्पीड अब जब दिन में जाएगी ना, तो क्योंकि ये सेंसर के ज्यादा लाइट अब्सॉर्ब करेगा, जब सन आएगा तो ब्लाइंड हो जाएगा आपका कैमरा, फुल ब्लैंक हो जाएगा, वाइट आ जाएगी इमेज, ठीक है। तो आपकी जो शटर स्पीड होनी चाहिए वो ऑप्टिमम होनी चाहिए, 1/50 हो तो बेहतर है।
1/100 भी हो सकती है। तो ये जो है ना एक्सपोजर का टाइम जो है ये आपके शटर स्पीड से लिंक होता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप इसको बार बार देखें, वीडियो को समझने की कोशिश करें और वीडियोस को समझने की कोशिश करें जो मैंने अभी आपको दिखाई है इसमें, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का कंसेप्ट थोड़ा सा बेहतर हुआ होगा आज की वीडियो से, एग्जाम्पल से। और इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट टाइम जो है मजीद भी इसके ऊपर डिटेल से बात करूंगा, ठीक है। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। और कोरोना से डरना नहीं, बचना है, ठीक है। और 20 सेकंड के लिए हाथ जरूर धोएं और दुआ में याद रखिएगा। जजाकल्लाह खैर। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड अल्लाह हाफिज।